जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं ऊना के औद्योगिक क्षेत्र महसूल से सुरेंद्र शर्मा। रात्रि करीब 2 बजे जो महतपुर औद्योगिक क्षेत्र के कवाड़ में आग भड़की है वह निरंतर जारी है। अभी तक 100 से अधिक दमकल गाड़ियां यहां पहुंच चुकी है, लेकिन लगातार ये औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सुलग रहा है। यानी बारूद के ढेर पर खड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र अभी यहाँ पे जो ज्वाला भड़की है वह शांत नहीं हुई है। और ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले करीब 2 वर्ष पहले भी आग लगी थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। और आप देखेंगे गाड़ियां निरंतर यहाँ आ रही हैं। और यही नहीं, ऊना ही नहीं बल्कि महतपुर, नंगल और तमाम क्षेत्र से ये जो दमकल गाड़ियां हैं ये बुलाई जा रही हैं। 100 से अधिक दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन ये आग अभी बुझ नहीं रही है। तो आप देखेंगे आसमान जो है वो धुएं से भर चुका है। निरंतर जो ये आग है ये बार बार सुलग रही है। और अगर बात करें ऊना का तमाम जो दमकल विभाग का अमला है, पूरे का पूरा अमला जो है वो यहाँ लगा दिया गया है। ऊना ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल, इवन कि पंजाब के नंगल से भी जो है वो गाड़ियां लगाई गई हैं। और अब देखेंगे दमकल कर्मी किस कदर से जुटे हुए हैं। यहाँ पे प्रदूषण का स्तर इतना है कि सांस ले पाना भी मुश्किल है। पूरे का पूरा ये औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना, अगर बात करें तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। और इसी के बीचों बीच ये कबाड़ का जो शोरूम है, यानी कि एक स्टोर है, वो स्थापित किया गया है। प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं और जो रात्रि 2 बजे के से लगातार मशक्कत की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन एक तरीके से बारूद जो है, प्लास्टिक का बारूद यहाँ पे भरा हुआ है और ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। 2 मंजिला लेंटर था, जो बिल्डिंग थी वो भी धराशायी हो चुकी। और उसके तमाम जो प्रयास हैं उसके बावजूद आग पर जो काबू है वो पाया नहीं जा रहा है, रह कर भड़क रही है। इस बीच कब तक ये ज्वाला जो है वो शांत होगी ये देखना बाकी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साहब आप ऐसे क्षेत्रों में क्यों कबाड़ के स्टोरेज बना रहे हैं जहां पर या तो औद्योगिक क्षेत्र है, रिहायशी स्थल है। और बात करें तो ये महतपुर प्रवेश द्वार है, हिमाचल प्रदेश का नगर परिषद का एरिया है, साथ में ये पूरे के पूरे उद्योग हैं। और आसमान जो है मैं दिखाऊंगा पूरा धुएं से भर चुका है। काफी दूर दूर से जो धुएं की लपटें हैं वो जारी है। और दमकल विभाग के जो कर्मी हैं वो रात्रि के लगे हुए हैं, खतरा बरकरार है। मास्क लगाकर बाकायदा यहाँ से काम हो रहा है ताकि इस आग को बुझाया जा सके। सुबह भी हम आपके साथ जुड़े थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच ये कबाड़ का ढेर जो है वो लगाया गया है। आखिर प्रशासन कहाँ है? क्यों नजरअंदाज की चीजें की जा रही है? आग बुझाने के समय पर क्यों यहाँ पे बंदोबस्त जो है वो कबाड़ के इस बारूद का एक तरीके से ढेर है वो क्यों नहीं थे? तो सवाल यही है। प्रशासन की भूमिका भी सवाल है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद जो कायदे कानून है उसकी किताब खोली जाती है, लेकिन उससे पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी बात ही तो यह है कि जो प्लास्टिक का ये धुआं है और प्रदूषण है उससे राहत कैसे मिले लोगों के। जो आसपास के क्षेत्र हैं लोग परेशान हैं और निरंतर जो ये धुआं है ये रिहायशी क्षेत्रों में फैला हुआ है। दूर दूर से ये आग की लपटें दिखाई जा रही हैं। रात्रि जैसे मैंने बताया कि 2 बजे संडे नाइट रात्रि 2 बजे की ये आग है लगी हुई है और अभी तक ये जो है वो बुझ नहीं पा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये दमकल कर्मी है जो रात्रि के लगे हुए हैं और यहाँ पे
100 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो अब तक आग बुझाने में जो है वो आई है। जी सर, क्या स्थिति है अब, लेटेस्ट क्या है? अब और तो काफी ज्यादा कंट्रोल है, बिल्कुल। तकरीबन जो मलबा गिरा हुआ, जो दबा हुआ है मटेरियल के नीचे, उसको बुझा रहे हैं। बाकी तो कंट्रोल काफी कर लिया आग सारी। तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बुझने में टाइम लगेगा। केक सैंडविच हो गया, ऊपर भी स्लैब है, उसके ऊपर स्लैब है, बीच में मटेरियल है, नीचे भी मटेरियल है। तो वो चीजें उनको बुझा रहे हैं धीरे तो धीरे। सर अगर बात करें तो ये औद्योगिक क्षेत्र है ये, और औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच ये हजारों टन का जो प्लास्टिक मटेरियल है, वेस्टेज मटेरियल है, ये क्यों एकत्रित हुआ? और आग बुझाने के यहाँ पे क्यों जो उपकरण थे वो नहीं थे? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं थी? पता नहीं, एक्चुअली 2 साल पहले भी यहीं पर आग लगी थी। पहले भी काफी नुकसान हुआ था इन लोगों का। हादसों से सबक नहीं लेते हैं ये लोग भी। ना इनके पास फायर एनओसी है, किसी टाइप की एनओसी नहीं है ली इन्होंने फायर की। कोई तो फायर एनओसी नहीं, इनके पास नहीं, फायर एनओसी नहीं है जी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन जिम्मेदार है? रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली क्या है कि रिस्पॉन्सिबल तो इनको बोल सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या कोई ऐसा सेटअप चला रहा है तो उसको एनओसी लेना जरूरी है, ताकि। और उसकी क्या है कि मटेरियल की सेग्रीगेशन करना बड़ी जरूरी है, ताकि ये मटेरियल जो इतना जिस बेतरतीब आपने देख लिया होगा कि कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। हादसों यही कारण है इन हादसों का, क्योंकि इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, प्रॉपर इसका मेंटेन नहीं किया चीजों सिस्टम को ना जिम्मेदारी। तो सर अगर बात करें नियम क्या है, क्या औद्योगिक क्षेत्र के बीच में इस तरीके से कचरे के ढेर जो है वो लगाए जा सकते हैं, कबाड़ कट्टर किया जा सकता है रिहायशी स्थलों में? क्या नियम क्या है? एक्चुअली क्या ये कबाड़ नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है एक्चुअली। ये प्लास्टिक कबाड़ मटेरियल इकट्ठा कर लाते हैं, उसको शॉर्टिंग करके, उसकी कटिंग करके, तो उसको आगे सप्लाई करते हैं, ताकि जो रिसाइकल होकर दोबारा नया मटेरियल बन सके। यानी ये उद्योग है ये। इसको कबाड़ नहीं बोल सकते, इसको कबाड़ की दुकान नहीं बोल सकते, इसको उद्योग है ये। तो यही है कारण, को एनओसी वगैरह लेनी चाहिए थी। नहीं तो फायर एनओसी का इतना, बद्दी में भी अभी हाल में देखा कितने लोग वहां पे मौत का शिकार हुए, उसके बावजूद क्या इनको कोई नोटिस या किसी इस तरीके से जारी नहीं हुआ? अभी गवर्नमेंट के पास हमारे रूल जो नोटिफाइड है, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं कि हम किसी को जाके बोलें कि आप फायर एनओसी लो। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को प्रोविजन दे दिया कि विदाउट फायर एनओसी कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन मैं तो सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जिस डिपार्टमेंट उद्योग के पास फायर एनओसी नहीं है, या जिस एस्टेब्लिशमेंट के पास फायर एनओसी नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से उसको पनिश करे, या उसके जैसे वाटर सप्लाई कनेक्शन है या इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ये काट दी जाए, ताकि जो एसेंशियल जिसे उसका सिस्टम चलना है, ताकि वो जो उसके लिए अवेयर हो जाए, वो खुद एनओसी लेने के लिए हो। थोड़ी सी हमारे को भी दी जाए पावर कि हम भी किसी चीज को देख सके, क्योंकि मैंडेट में तो है नहीं हमारे। अभी कहाँ से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ लाई जाती हैं? गाड़ियां हमारी ऊना फायर स्टेशन की गाड़ियां, एक टालीबाल से ऊना की 3 गाड़ियां थी, एक हमने स्टेशन में स्टैंड बाई कर दी है, क्योंकि एक ऊना जो है फायर के सबसे बड़ा बनने वाली है। हादसा कहीं भी हो सकता है, तो गाड़ी एक हमने वहां पर सवेरे भेज दी गाड़ी। लेकिन रात को 3 गाड़ियां मेरी मौके पर मौजूद थी। एक गाड़ी हमने टालीवाल से मंगवाई थी, 2 गाड़ियां हमने नंगल से मंगवाई थी, पंजाब एनएफएल से। तो लगातार करीब 12 घंटे हो गए हमारे को ऑपरेशन करते हुए। 12 घंटे से? जी लगातार चले हुए। तो अभी टर्नआउट हमने चेंज करवाए इस मॉर्निंग टाइम में। तो जो हमारे कर्मचारी अपनी रेस्ट कर रहे थे, वो भी हमने बुला लिए सारे। तो सारे चेंज कर रहे हैं, ताकि इनको भी ज्यादा थकान ना हो, क्योंकि लगातार काम चला हुआ, जोर का काम है सारा ये। तो लगा ऑपरेशन जल्दी कामयाब। तो ये प्रशासन को आप लिखित में पूरी रिपोर्ट देंगे? जी सर, हाँ, रिपोर्ट पूरी दी जाएगी। धन्यवाद। तो ये जिला के जो फायर अफसर हैं नितिन, और बता रहे थे कि किस तरीके से ये उद्योग है जिसके पास फायर की एनओसी नहीं थी। यानी ये देखिए धुआं, देखिए यहाँ पे खड़े हो पाना भी काफी मुश्किल है, और ये लगातार प्लास्टिक का धुआं है जो पूरे औद्योगिक क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है, और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। तो किस तरीके से जो फायर दमकल कर्मी है ये रात्रि के इस ड्यूटी पर है, और काफी इन्हें भी मशक्कत करनी पड़ रही है। पूरे का पूरा प्लास्टिक है, इसको सेग्रीगेट भी नहीं किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फायर की जो एनओसी थी, जो जरूरी थी, वो नहीं थी। आखिर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल है। मद्दी में इतना बड़ा कांड हुआ जहां कई लोग जो है वो आग लगने से उनकी अकस्मात जो मृत्यु हुई, उसके बावजूद भी ये सब जो है वो प्रशासन ने नहीं सीखा है। आप देख रहे किस तरीके से ये आग लगी हुई है, और रात्रि 2 बजे से ये ऑपरेशन जो है वो लगातार यहाँ पे जारी है।
तो अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे का पूरा ये औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ये आग फैली हुई है। तो भूमिका जो है वो प्रशासन की भी है, उस पर भी सवाल है कि किस तरीके से जो नियम है, कायदे कानून है, उनका पालन जो है वो नहीं हुआ है। तो अभी ऊना में अगर बात करें तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग थी जो कोलैप्स हुई है और आसपास के पूरे जो क्षेत्र हैं वो रिहायशी क्षेत्र है। इसके साथ ही कई औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। पूरा अगर बात करें एरिया की तो दूर दूर तक आपको दिखाई देगा ये धुआं जो है वो फैला हुआ है। और अभी इंद्रदेव भी मेहरबान हुए हैं, बूंदाबांदी शुरू हुई है। अगर तेज बारिश होगी तो शायद ये जो दमकल कर्मी है, ये जो अपना कर्तव्य निर्वहन में लगे हुए हैं, इन्हें कुछ राहत मिल पाए। शिफ्टों में ये लगातार काम कर रहे हैं और इमरजेंसी जो स्टाफ है उसको भी आपातकालीन में यहाँ पे बुला लिया गया है। तो अभी लगातार 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जो आग बुझाने का काम है लगातार हिमाचल फायर सर्विसेज की तरफ से किया जा रहा है। अभी फायर ऑफिसर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मिस्टर नितिन बता रहे थे कि किस तरीके से इस उद्योग के पास जो एनओसी वो नहीं थी और ये बड़ा सवाल प्रशासन की भूमिका पर भी है। महतपुर से आप देख रहे हैं कि रात्रि के समय जो आग लगी थी वह अभी भी भड़की हुई है और ये देखिए धुआं जो है पूरे आसमान में छाया हुआ है। ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी खतरनाक है। औद्योगिक क्षेत्र महतपुर के बीचों बीच ये यूनिट, प्लास्टिक यूनिट जो जहां पर इसको प्लास्टिक को लाया जाता था और कचरा बनाकर इसको आगे भेजा जाता था, लेकिन जो जरूरी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए थे, आग बुझाने की जो बंदोबस्त होने चाहिए थे वे नहीं थे। तमाम एहतियात जो रखी जानी चाहिए थी वो नहीं थी और इस प्रकार से फायर अफसर खुद बता रहे थे कि यहाँ लैप्सेस है, कानून का पालन नहीं किया गया है और कानून का पालन नहीं हुआ जिसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड को, इनको जो कर्मी है, देखिए किस तरीके से इनकी जो हालत है, आप देखिए कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से ये कर्मचारी है वो ये काम कर रहे हैं। तो इन कर्मियों को भी सलाम है जो दिन रात आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आपको फिर से बता दें कि महतपुर औद्योगिक क्षेत्र है ये, जहां पर आग भड़की हुई है। सुबह करीब 2 बजे ये आग लगी थी और उसके बाद 100 से अधिक दमकल गाड़ियां जो है वो अभी तक यहाँ आग बुझाने में लग चुकी है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर से ये आग शुरू हो जाती है और जब तक ये आग पूरी तरह से बुझेगी नहीं तब तक फायर ब्रिगेड का जो लगातार काम है वो जारी रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन भी इस मामले में जो क्या एक्शन करता है और किस तरीके से नियमों, कायदे कानूनों का पालन करता है। क्योंकि बद्दी में भी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने कहा था कि साहब इस तरीके के कानून बनाए जाएंगे, फायर सेफ्टी के जो जितने भी कदम हैं वो उठाए जाएंगे और उद्योगों से जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक जो है वो सरकार के कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने नहीं उठाया है। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र महतपुर से मैं सुरेंद्र शर्मा।